हमारी टेंडेंसी क्या होती है ना, जहाँ भी SICI देखते हैं तो हम फॉर्मूले की साइड जाते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है प्योर लॉजिक, लेकिन हो तो जाएगा ना सर, कम से कम हो तो जाएगा, बट ये क्या है, पतली गली वाला क्वेश्चन। इफ यू डोंट नो द लॉजिक, इसको नोट कर लो, क्वांट का नंबर डालो और नोट कर लो। जब भी रिवाइज करना हो वीडियो खोलो, वापस से रिवाइज करो। क्यों? नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य आपका स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 1 से उठाए गए इस सवाल का, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, चक्के पे गाड़ी। सर ये क्या कर दिया सर आपने? ये तो बहुत ही सुनकर ही खतरनाक लग रहा है। सच में खतरनाक है, इसमें कुछ इजी भी है? देखो, हमारी टेंडेंसी क्या होती है ना, जहां भी SICI देखते हैं तो हम फॉर्मूले की साइड जाते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है प्योर लॉजिक, इट कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। समझ गए कि जब भी तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना होता तो उसको सर क्या कहते हैं कि बहुत लॉजिकल और कॉमन सेंसिकल। समझ में आ गया? ये भाषा समझ में आ गई ना आपको? तो चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या कॉमन सेंसिकल है कि फॉर्मूला तक को भी छूने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दोस्तों, सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इससे पहले कि आप इसका जवाब देखें, इसको 3 से 5 मिनट के लिए अटेम्प्ट करिए और उसके बाद आके वीडियो को रिज्यूम करिए, तो आएगा मजा। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल को। अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ द इंटरेस्ट accrued ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर कुछ तो भी 806.25 एंड 866.72 रिस्पेक्टिवली, द इंटरेस्ट accrued इन INR ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर इज नियरेस्ट टू। अरे भाई साहब, ये तो पूरा खतरनाक कैलकुलेशन सर। इसमें तो कुछ बता ही नहीं रहा, ना टर्म बताया, ना प्रिंसिपल बताया, ना कुछ बताया, सीधे ही बोलता है साला नेक्स्ट ईयर का बता दो। अगर इंटरेस्ट पर रेट बता दे, प्रिंसिपल बता दे, तो फिर क्वेश्चन देने का फायदा ही क्या हुआ? टूट गया मैं तो अब। सर आप बोल रहे फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, कैसे करेंगे इसको? ये मैंने कब का फॉर्मूला नहीं लगेगा? जनता माफ नहीं करेगी। मैंने कहा फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, बट इट इज मोर ऑफ लॉजिक। अच्छा, तो सर मैं तो अपने घोड़ागिरी फॉर्मूला मेथड से करता हूँ सर। ठीक है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है थोड़ा थोड़ा। बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R R by बाई 100 100 to the power टू n. पावर n, यही होता है। यस सर। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म यहाँ पे टर्म मेंशन है, इफ द इंटरेस्ट accrued ड्यूरिंग द सेकंड, हम्म इट मींस नॉट द टोटल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट अच्छा, ठीक है। सो अगर तुमने इसे ले लिया कि ओके 2 साल के बाद का इंटरेस्ट, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट accrued इन द थर्ड ईयर, मींस थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला। तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट जो ए का वैल्यू थर्ड ईयर में आएगा और ए का वैल्यू सेकंड ईयर में आएगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं तो वो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड होगा, राइट? दैट्स राइट। सो नाउ अब मुझे बताओ, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, A1 से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली P इंटू 1 प्लस R बाई 100। 100 A few moments later. yes sir. P into 1 plus R by 100 whole square to, yes sir, फिर amount at the end of the year P into 1 plus R by 100 power 3, and amount at the end of 4 years सिंपली आ जाएगा P into 1 plus R by 100 power 4। 1 hour later. अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब हर जगह 1 प्लस R बाई 100 आ रहा है, सो टू अवॉइड दिस कैन आई अज्यूम 1 प्लस R 100 एज K? अरे हाँ, ठीक है, तो सही देख के जवाब। थोड़ा डर कम लगेगा। हाँ सर, थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ सर, पी भी हर जगह दिख रहा है, उसको भी मिला के के बोल देते हैं। कैसे लोगे? यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2 है ना, तो छोटा हाँ स्केल ले सकते हो। ठीक है सर। तो Very पहला good. टर्म को मैं ले लेता हूँ PK, हम्म वो PK आमिर खान वाली नहीं, अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? PK स्क्वायर, फिर PK क्या हो गया? क्यूब, PK क्यूब PK4। एंड PK। हम्म अब इंटरेस्ट accrued इन द सेकेंड ईयर, हम्म so interest accrued in the second year is the difference between these two, यस सर। and that is given as how much? 806.25. यस सर। Interest accrued in the third year, so the difference between these two, हम्म which is 866.72, 72। and I need to find out the interest accrued in the fourth year, means difference बात। between these two.
अब जो इक्वेशन बनेगी पीके स्क्वायर हम्म माइनस पीके हम्म इट इज इक्वल टू 806.25. 06.25 यस सर Similarly, second equation pk cube क्यूब माइनस minus पीके pk स्क्वायर square it is equal to 866.72 866.72. यस सर अब इसे सॉल्व करके मैं k फाइंड आउट कर सकता हूँ. कि पहले सर एक काम करते हैं उसको पीके कॉमन लेके देखते हैं ना कुछ तो पता चलेगा उसके बाद That's right. हम्म फर्स्ट में तुम pk कॉमन लोगे यस सर तो ये क्या आ जाएगा इंटू k माइनस 1. ओके यस सेकेंड में तुम pk स्क्वायर कॉमन लोगे यस सर तो क्या आ जाएगा k माइनस 1. हाँ दोनों को डिवाइड कर दो. अच्छा आपने पहले ही कर दिया हाँ, समझ जाएगा ये k माइनस 1 k माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब p पी से p कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 1 बाई k. यस सर अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके क्या आ जाएगा k आ जाएगा यस सर और किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो शायद p भी आ जाएगा. हम्म बट ये जो अप्रोच है ना, इस हम्म अप्रोच को पता है क्या कहते हैं? हम्म घोड़ागिरी approach. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सर यही गरीबों का अप्रोच होता है सर हाँ, बट लेट मी टेल यू वन. यस सर सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ हम्म मुझे सारे ऑप्शंस डेसिमल में दिखाई देते हैं. बिल्कुल सही डेटा भी जो गिवन है डेसिमल में दिखाई देता है. बिल्कुल सही और अगर मुझे लॉजिक नहीं पता है हम्म और मैं फॉर्मूले लगा के अप्लाई करूंगा हम्म तो इससे मुझे ये भी हिंट मिलता है कि हम्म। क्वेश्चन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है. लेकिन हो तो जाएगा ना सर कम से कम हो तो जाएगा हम्म बट ये क्या है? पतली गली वाला क्वेश्चन है. नहीं इफ यू डोंट नो द लॉजिक. यस सर लेकिन ये पतली गली से ज्यादा मैं बोलूंगा कम बैक अगेन वाला क्वेश्चन है हाँ, कम बैक अगेन सेकेंड राउंड में बिल्कुल करना चाहिए. सो आंसर Yes, ये sir. कम बैक अगेन होगा. यस सर बट मैंने क्या कहा था कि इट कैन बी सॉल्व लॉजिकली. यस सर अगर तुम्हारा लॉजिक और फंडा क्लियर है ना हम्म तो ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन भी बन सकता है. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। So let's say the P or the principal amount is 1000 यस सर and the rate of interest is 10% per सर annum. पर एनम ये इज इट अ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट We'll take both the. अच्छा ठीक है तो अभी मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट लेके समझू That's it. ओके Now, अब मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फोर्थ. ठीक है ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड. अच्छा गॉट ठीक है. नाउ लेट्स कंपेयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है अब 1000 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना इंटरेस्ट मिला? 100 रुपया 100 रुपए मिला. यस सर पहले साल क्या होगा? 100 रुपए मिला ठीक है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100. बिल्कुल ऑलवेज रिमेंबर कि पहले साल ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है एकदम सही अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, हर साल जो ओरिजिनल अमाउंट है ना उस पे ही मिलता है. जैसे 1000 रुपए है ना तो हर साल 1000 रुपए इंटरेस्ट होगा. तो सेकेंड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 100 थर्ड ईयर भी कितना होगा? 100 100. और फोर्थ ईयर भी कितना होगा? 100 तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरी ईयर. जय बात बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन हाँ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑलराइट. नाउ अब पहले साल 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला जय बात तो नेक्स्ट ईयर जो मिलेगा ये 100 रुपए का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा. बट पिछले साल जो इंटरेस्ट मिला था उस पे भी 10% और मिला. गॉट इट So 100 plus 10% of the previous year interest. व्हिच इज That 100 is 100. ओके और 10% of 100 क्या होता है? 10. यस सर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 110 110 रुपया. क्लियर हुआ? जय बात अब ये जो इंटरेस्ट है ये सेकेंड ईयर में मिला, जय बात टोटल नहीं है. नहीं मिला टोटल इंटरेस्ट 2 साल के एंड पे क्या होगा? 100 प्लस 110 विच इज 210. जय बात और इस क्वेश्चन में क्या था? एक्रूड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो पिछले साल कितना मिला था? 110 प्लस 10% ऑफ 110 ऑल्सो. व्हिच इज 11 ये क्या हो गया यहाँ पे? 121 परफेक्ट. फोर्थ ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? 121 1 plus Plus 10% of 121 which which is is 12.1 okay एंड सो ऑन. yes sir सो अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्लियर हुआ. इंटरेस्ट बहुत- ऑन इंटरेस्ट. बहुत अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. हर साल में जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है उसको मैं 10% से इंक्रीज कर रहा हूँ ना. तो आइडियली ये क्या है? 100 में मैंने 10% ऐड किया तो 1.1 हो गया. अरे हाँ दैट इज 100 प्लस 10 बाई 100. ये वैल्यू ठीक है, प्रीवियस ठीक है। वैल्यू किससे मल्टीप्लाई किया? 1.1 से. कर दिया फिर ये 110 को फिर 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया. 121 को फिर 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी. yes sir got it And so on. Got So it. it is always interest on interest. So if you observe the ratio of interest for the two consecutive term is always same. yes sir Yes or no? yes Like sir मैं कहता हूँ कि फोर्थ ईयर का जो इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बाय सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 1.1 in this case 1.1. got it Is that clear? yes sir So now this question can be solved. यार अब तो ये बहुत इजी हो गया सर झाड़ू लगा दो. झाड़ू. So answer
यस सर। क्वेश्चन में सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 806.25, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 866.72 सर। सो फोर्थ ईयर में कितना मिलेगा, यही कैलकुलेट करना है। हाँ, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट। सो सेकंड टू थर्ड ईयर में कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, कितने टाइम्स हो गया, 866.72 डिवाइडेड बाय 806.25 टाइम्स। अब मुझे समझ में आ गया सर। सो नेक्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट होगा, उतने ही टाइम्स इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही। सो ये हो जाएगा 866.72 इंटू 866.72 अपॉन 806.25। अरे सर। और कैलकुलेटर तो अलाउड है कैट में, हाँ सर, है ना। तो सॉल्व कर लो, उससे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? यस सर। रुको जरा। सो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग इस क्वेश्चन से, वो क्या है, दैट कंपाउंड इंटरेस्ट in the second year upon compound interest in the first year is always equal to compound interest in the third year upon compound interest in the second year, which is always equal to compound interest in the fourth year upon compound interest in the third year. So, and in short, compound interest in the nth year divided by compound interest in n minus first year is always constant. बताइए साहब, हम लोग कितना अपना कबड्डी खेलते रहते हैं इस पे। तो देखा, क्या कहते हैं, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसीलिए कहते हैं भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो या फ्रैक्शन हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, एक नोटबुक संवेक के नाम पे लिखने का। और ये जो छोटे छोटे जो टिप्स, ज्ञान, डेरिवेशन, हैक्स जो हम लोग यहाँ पे दिए जा रहे हैं ना, इसको नोट कर लो, क्वांट का नंबर डालो और नोट कर लो। जब भी रिवाइज करना हो, वीडियो खोलो, वापस से रिवाइज कर लो। क्यों? इसीलिए तो कहते हैं ना सर कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं हुआ तो बना देंगे। टाटा, आइडियोस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद। म्यूजिक